इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है, उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आरएन टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। आज शुरू करें उससे पहले शुक्रिया, आपने हमारी पिछली वीडियो पर काफी प्यार दिखाया था। अब शुरू करते हैं कि आखिर ये वक्फ क्या चल रहा है। आपने आपत्तियां तो जान ही ली हैं। आज बताएंगे नेताओं के तीखे बोल और कैसे बीजेपी अब निकल पड़ी है वक्फ बिल को आम गरीब मुसलमान लोगों तक समझाने के लिए। और क्या ये अभियान तब इतना जरूरी है जब प्रदेश की शिक्षा से दूरी है। जैसे हम सब जानते हैं कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। इसी बीच सियासी घमासान इतना तेज हो चुका है कि नेताजी बड़े बोल गए, फिर पार्टी ने उनसे किनारा भी कर लिया। कुछ हुआ ऐसा कि बीते गुरुवार के दिन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने वक्फ की सुनवाई के समय सरकार से कई सवाल किए थे। दरअसल झारखंड के गोंडा संसदीय सीट से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। शीर्ष अदालत अपनी सीमा से बाहर आ जा रहा है। यदि हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट को ही जाना है तो संसद और विधानसभा की क्या जरूरत है। इसे बंद कर देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है। इस बयान पर दुबे के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए वकील अनस तनवीर अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखा है और कहा कि निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और भड़काऊ बात कही है, इसलिए इन पर कार्रवाई की जाए। वहीं नेताजी को लग रहा था कि पार्टी उनका साथ देगी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। बीजेपी ने निशिकांत दुबे की विवादित बयान से अपने आप को अलग कर लिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बयान जारी करते हुए कहा और उन्होंने साफ कर दिया कि भाजपा का निशिकांत दुबे के विवादित बयान से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा हमेशा कोर्ट का सम्मान करती है और इसी सम्मान के साथ बीजेपी अब कुछ नया कर रही है। अब बता दें हैं कि देश के साथ साथ प्रदेश में क्या करने जा रही है बीजेपी। देखा गया है कि बीजेपी किसी भी मुद्दे को आसानी से नहीं छोड़ती है, चाहे बाबरी मस्जिद का विवाद हो, आर्टिकल 370 का हो। अगर वो कानून बदलने की क्षमता रखती है तो वो लोगों को तक उसे कैसे पहुंचाना है ये भी वो भली भांति जानती है। वक्फ बिल पर अभी 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी अपनी तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। क्या ये तैयारियां आने वाले चुनाव के लिए है? इस अभियान के दौरान भाजपा वक्फ संशोधन कानून का लाभ गरीब मुस्लिम को किस तरह मिलेगा ये समझाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गरीब मुसलमान के लिए ये मुख्य अभियान है। इसके लिए मुस्लिम बस्तियों में पत्रक भी बांटे जाएंगे और कोई मामूली पैम्पलेट नहीं बांटे जाएंगे, बल्कि 16 पन्नों की बुकलेट इस अभियान के लिए तैयार की गई है, जिसमें वक्फ का इतिहास, 2013 में यूपीए सरकार द्वारा लाया गया संशोधन और उसके प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। साथ ही नए कानून के फायदे गिनाए जा रहे हैं। बुकलेट और पैम्पलेट में वक्फ से जुड़े भ्रष्टाचार और धन के दुरुपयोग के मामलों की विस्तार से जानकारी भी दी जा रही है। बुकलेट में पीएम मोदी के मुस्लिम समुदाय के साथ 8 फोटो भी हैं, जिसमें अजमेर शरीफ के लिए चादर भेजते समय का फोटो भी है। और बुकलेट के आखिरी में पीएम मोदी के फोटो के साथ साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा लिखा गया है। 4 पन्नों की पैम्पलेट में वक्फ कानून की संक्षिप्त जानकारी है, यानी कम और सरल शब्दों में ज्यादा जानकारी है। अब सवाल बनता है, जब भाजपा के नेता तीखी बयानबाजी मुस्लिम लोगों पर करते हैं तो क्या अब मुस्लिम समाज को रिझाने की कोशिश की जा रही है? अभी और भी बहुत कुछ इसमें शामिल है, जिसमें जैसे कि कांग्रेस के 2013 के संशोधन की कठोर बातें उन्होंने लिखी गई हैं, वो उसकी तुलना भी कर रहे हैं। सरकार के मुताबिक मुस्लिम समुदाय को वक्फ द्वारा कैसे लूटा गया, इसका विस्तार से विवरण दिया जा रहा है।
वक्फ से हिंदू, सिख और ईसाई कैसे प्रभावित हुए इसका भी विवरण दिया गया है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये यूपी के चुनाव की तैयारी है, जो आगामी चुनाव है? अभी से या इस जरिए मुस्लिम लोगों को समझाना है कि अब और तब के कानून में क्या बदलाव है। लेकिन ये सारी कोशिश तब सफल दिखेंगी जब सही में उन गरीब मुसलमान को पढ़ना लिखना समझना आता होगा। क्या फायदा रहेगा इस बुकलेट का अगर उन्हें उसके शब्दों का अर्थ ही ना पता हो? और ये सब तब हो रहा है प्रदेश में जब पढ़ाई में पिछड़ा हुआ है। एक रिपोर्ट आपको बताएं तो उत्तर प्रदेश में 7 लाख बच्चे स्कूल से दूर हैं और ये आंकड़े खुद केंद्र सरकार ने दिए हुए हैं। साल 2024-25 में ये आंकड़े थे और ये स्थिति चिंताजनक है। साल 2024 की ही रिपोर्ट में 8 महीनों में 8 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिया, जिससे वो शिक्षा से वंचित हैं। वहीं एक डाटा ये भी कहता है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या लगातार घटती जा रही है। वहीं एक डाटा ये भी कहता है कि साल 2023-24 में सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या 1.68 करोड़ हो गई, जबकि 2021-22 में ठीक ठाक थी, जैसे कि संख्या थी 1.82 करोड़ उस समय थी। इसका मतलब है कि 2 सालों में 24 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल से कम हो गए हैं। और जो प्रदेश अभी स्कूल से इतना दूर हो गया है, क्या वहाँ ये वक्फ बिल को समझाने वाली 16 पन्नों की बुकलेट गरीब मुस्लिम क्या इसे पढ़ पाएगा? राजनीति थोड़ी और आसान हो जाती अगर बुकलेट और पैम्पलेट के साथ साथ बच्चों की किताबें और स्कूल जाने का रास्ता गरीबों के घर तक पहुंच जाता। ये थी हमारी रिपोर्ट और आपको कैसी लगी? लाइक के साथ साथ कमेंट करना ना भूलिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा।